हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय एदास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की थर्ड यूनिट फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर चुके थे और आज हम इस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, तो आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फैक्टर थ्योरम के साथ। आज हम फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट प्रूव बाय फैक्टर थ्योरम दैट x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि अगर ये आपका इसका फैक्टर है सो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए इसकी वैल्यू पुट करने पर। सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर plus 4x minus 4 and let x minus 2 is equal to 0, then x will be equal to 2। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर फॉर x is equal to 2 के लिए सो यहाँ पर जहां जहां x है वहां हम 2 पुट कर देंगे। सो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 2 is 4, 4 into 3 is 12, प्लस 8 माइनस 4, 8 प्लस 8 is 16 और 12 और ये भी माइनस का 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 16 विल गिव 0। सो रिमाइंडर आ गया है 0। सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब ये इसका फैक्टर है। Similarly, x plus 3 is a factor of x square plus 8x plus 15, ये आपको बताना है। So let fx is equal to x square plus 8x plus 15 and let x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3, therefore remainder f of minus 3 will give minus 3 square plus 8 into minus 3 plus 15। minus 3 का स्क्वायर हो जाएगा plus 9 and 9 3s is 27 plus 15। so 9 plus 15 is plus 27 and plus 27 minus 27 will again be 0। therefore x plus 3 is a factor of fx। Similarly, x square minus ax minus bx plus ab is a divisible by x minus a। क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए? तो ये भी हम यहीं पर चेक कर लेते हैं। लेट फंक्शन fx be equal to x square minus ax minus bx plus ab and let x minus a is equal to 0, then x is equal to a। Therefore, remainder for function as a will be a square minus a into a minus b into a plus ab। This is going to give a square minus a square minus ab plus ab। तो इन सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। we'll get the remainder 0, hence ये divisible है। therefore we can say that x minus a is divisible। Next is verify if 2x minus 1 is a factor of 6x cube minus x square minus 5x plus 2। तो इसमें भी यही चीज हम अप्लाई करेंगे। let function fx is equal to 6x cube minus x square minus 5x plus 2 and let 2x minus 1 is equal to 0। so यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो देयरफॉर रिमाइंडर हम कैलकुलेट कर देंगे। दैट इज फंक्शन 1/2 विल बी इक्वल टू 6 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट हियर 6 इंटू 1/8 minus 1/4
माइनस 5/2 प्लस 2. सो ये 3 times, 4 times, taking the LCM as 4, we'll get 3 minus 1 minus 10 plus 8. जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get again 11 minus 11/4 which is equal to 0. So therefore 2x minus 1 is a factor of fx. So इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट पार्ट इज B. Verify if 3 minus x is a factor of 5x square minus 21x plus 10. So let fx is equal to 5x square minus 21x plus 10 and let 3 minus x is equal to 0, then x will be equal to 3. So therefore remainder f3 will be 5 into 3 square minus 21 into 3 plus 10. So this is going to be 45 minus 63 plus 10 will give 55 minus 63 as minus 8. मतलब remainder is not equal to 0, hence 3 minus x is not factor of fx. रिमाइंडर 0 होना जरूरी होता है फैक्टर के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2. सो यहाँ पर भी हम लेट fx की जगह मैं यहाँ पर gx ले रही हूँ. कुछ भी ले सकते हैं, फंक्शन है, px ले सकते हैं, qx ले सकते हैं, मैं यहाँ gx ले रही हूँ. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a एंड let x minus 2 is equal to 0, then x will be equal to 2. Therefore remainder g of 2 is equal to 2 square minus 3 into 2 plus 5a. So 4 minus 6 plus 5a will give minus 2 plus 5a. As this is divisible, तो मतलब हमारा जो remainder है that will be equal to 0. That means minus 2 plus 5a will be equal to 0. So यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2/5. Hence this is the answer. Next is x plus 1 is a factor of x cube plus 9x square plus ax plus 15. So let fx is equal to x cube plus 9x square plus ax plus 15 and let x plus 1 is equal to 0. Then x will be equal to minus 1. Therefore remainder will be f of minus 1. So minus 1 का क्यूब प्लस 9 into minus 1 का स्क्वायर a into minus 1 plus 15 will give minus 1 plus 9 minus a plus 15. In all we'll get the answer as 23 minus a. As we know this is the factor, so remainder will be equal to 0. So 23 minus a will be equal to 0. So a will be equal to 23 as the answer. Next is x minus a is a factor of x cube minus a square x plus 2. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let px is equal to x cube minus a square x plus 2 and let x minus a is equal to 0, then x will be equal to a. Therefore remainder will be pa. ये हो जाएगा a cube minus a square into a plus 2 मतलब a cube minus a cube प्लस a प्लस 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, a प्लस 2 आ गया. अब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0. देयरफॉर
a plus 2 is equal to 0. Hence, a is equal to minus 2 as the answer. Next is for what value of m x square minus mx plus 2 has a factor x minus 1. So यहाँ पर भी हम assume कर लेते हैं let qx is equal to x square minus mx plus 2 and let x minus 1 is equal to 0. Then x will be equal to 1. Therefore, remainder q1 will be 1 square minus 1 into m into plus 2. So we'll have 1 plus 2 minus m, that is 3 minus m. तो इसके लिए रिमाइंडर हमें 0 लेना होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है. सो रिमाइंडर विल बी 0. सो वी कैन राइट 3 minus m is equal to 0. So m will be equal to 3 as the answer. Next is question number B. What number should be added to 27x cube minus 54x square plus 36x minus 11 so that the resulting polynomial becomes divisible by 3x minus 2? So हम यहाँ पर सोच लेते हैं let k be added, then fx is equal to 27x cube minus 54x square प्लस 36x माइनस 11 प्लस k. ये हमारा फंक्शन हो गया एंड डिविजिबल है. सो 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0. देन x विल बी इक्वल टू 2/3. तो इसमें पुट कर देंगे फॉर रिमाइंडर f 2/3. सो 27 इंटू 2/3 का होल क्यूब माइनस 54 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 36 2/3 minus 11 plus k. So this is going to give 27 into 8 by 27 minus 54 into 4 by 9 plus 36 into 2 by 3 minus 11 plus k. So ये दोनों कैंसिल हो गए. 9 6 are 54, 3 12 are. So finally we get this as 8 minus 6 4s are 24 plus 24 minus 11 plus k. ये दोनों कैंसिल हो गए. We'll get minus 3 plus k. So remainder इसका डिविजिबल है तो 0 होना चाहिए. तो remainder is equal to 0. So minus 3 plus k will be equal to 0. So k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. Therefore, 3 should be added to fx. Next is if x square minus ax plus b and x square minus cx plus d are divisible by x minus m, then prove that m is equal to db minus b and c minus a. So हम assume कर लेते हैं let fx is equal to x square minus ax plus b and gx is equal to x square minus cx plus d and x minus m is equal to 0, then x is equal to m. तो पहले हम यहाँ पर m की वैल्यू निकाल देते हैं. सो दैट इज m स्क्वायर माइनस a इंटू m प्लस p विच इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस am प्लस p. और इसी तरीके से हम gm की वैल्यू निकाल देते हैं. दैट इज m स्क्वायर माइनस c इंटू m प्लस d विच इज m स्क्वायर माइनस cm प्लस d. अब ये दोनों ही डिविजिबल हैं, मतलब दोनों के ही जो रिमाइंडर हैं वो इक्वल टू 0 होंगे. देयरफॉर वी कैन से दैट रिमाइंडर of the fx and gx polynomial are 0. मतलब m square minus am plus b is equal to 0
एंड m स्क्वायर माइनस cm प्लस d इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब m स्क्वायर माइनस am प्लस b को हम माइनस कर देंगे m स्क्वायर माइनस cm प्लस d के साथ, विच इज इक्वल टू 0। सो वी कैन गेट हियर m स्क्वायर माइनस am प्लस b माइनस m स्क्वायर प्लस cm प्लस d। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और इसमें से हम m कॉमन निकाल देंगे, विल गेट c माइनस a, और ये दोनों वैल्यूज को हम इस साइड ले जाएंगे, दैट इज ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस d, सो d माइनस b। सो m विल बी इक्वल टू d माइनस b अपॉन c माइनस a, हेंस प्रूव्ड। Next is question number 11a. If x minus 1 and x plus 3 are factors of x cube minus ax square minus 13x plus b, find a and b. तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let fx is equal to x cube minus ax square minus 13x plus b, and let x minus 1 is equal to 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं रिमाइंडर वाले उसमें, रिमाइंडर दैट इज f1 विल बी इक्वल टू 1 क्यूब माइनस a 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b। सो दिस विल गिव माइनस a माइनस 13 प्लस b, दैट इज माइनस a प्लस b माइनस 12। सिमिलरली हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख लेते हैं f ऑफ माइनस 3 एज माइनस 3 होल क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस b। सो दिस इज गोइंग टू बी 27 माइनस 9a प्लस 39 प्लस b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट माइनस 9a प्लस b प्लस 12। ओके, तो एज वी नो इट इज द फैक्टर, तो सारे के सारे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो वी हैव दिस एज a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 12। इसको जब हमने 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन, और इसके लिए हम लिखेंगे 9a माइनस b इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं जब हम इसको 0 पुट करेंगे। सो वी हैव टू इक्वेशंस, सो a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 9a माइनस b इज इक्वल टू 12। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वील गेट माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8a is equal to minus 24. a will be equal to minus 24 by minus 8, that is 3. a की वैल्यू 3 आ गई है, और a की वैल्यू हम 3 इसमें पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में। सो दिस इज b. सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15, सो b इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू आ गई है 3, b की वैल्यू आ गई है 15, हेंस दिस इज द सोल्यूशन। Next part B, if x square plus x minus 2 divides 2x cube plus px square plus qx minus 14 completely, find p and q. So हम assume कर लेते हैं let fx is equal to 2x cube plus px square plus qx minus 14. Since x square plus x minus 2 can be written as x square plus 2x minus x minus 2, x plus 2, x plus 2 is equal to 0. So, sorry, this is going to give x minus 1 and x plus 2 as the two factors. So, ये हमारे factors आ गए हैं. So, therefore, we can say that let x minus 1 is equal to 0. So, x will be equal to 1, or we can say x plus 2 is equal to 0. So, x will be equal to minus 2. तो सबसे पहले हम f1 निकालेंगे
So 2 into 1 cube plus p into 1 square plus q into 1 minus 14 will give 2 plus p plus q minus 14. So p plus q minus 12 is the first remainder. Second, for minus 2, 2 into minus 2 का क्यूब प्लस p into minus 2 का स्क्वायर प्लस q into minus 2 minus 14. This is going to be minus 16 plus 4p minus 2q minus 14. So this is going to give 4p minus 2q minus 30. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. सो वी नो रिमाइंडर is equal to 0. So p plus q minus 12 is equal to 0. So p plus q is equal to 12. पहली इक्वेशन आ गई है. And 4p minus 2q minus 30 is equal to 0. So which can be written as 4p minus 2q is equal to 30. और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे. So 2p minus q is equal to 15. So this is the second equation. Solving this, so p plus q is equal to 12 and 2p minus q is equal to 15. q से q cancel हो गया. 3p is equal to 27. So p will be equal to 27 by 3, that is 9. p की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है. अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. 9 plus q is equal to 12. q will be equal to 12 minus 9, that is 3. So हमारे पास p की वैल्यू 9 और q की वैल्यू 3 आ गई है. नेक्स्ट पार्ट इज C. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a एंड b इफ x minus 2 and x plus 3 are both factors of the expression x cube plus ax square plus bx minus 12. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट fx is equal to x cube plus ax square plus bx minus 12 and let x minus 2 is equal to 0. Then x will be equal to 2. तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं रिमाइंडर f of 2 will be equal to 2 cube plus a into 2 square plus b into 2 minus 12, that is 8 plus 4a plus 2b minus 12, that is 4a plus 2b minus 4. सिमिलरली यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये फैक्टर है. सो 4a प्लस 2b माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन x will be equal to minus 3. Then remainder f of minus 3 will be equal to minus 3 का whole cube plus a into minus 3 का square plus b into minus 3 minus 12 will give minus 27 plus 9a minus 3b minus 12. So this is going to give the equation as 9a minus 3b minus 39. So remainder is equal to 0. So 9a minus 3b minus 39 is equal to 0. So 9a minus 3b is equal to 39. So 3a minus b is equal to 13. So this is the equation 2. So अब इन दोनों को solve कर देंगे. 2a plus b is equal to 2 and 3a minus b is equal to 13. So ये दोनों कैंसिल हो गए. 5a is equal to 15. So a will be equal to 15 upon 5, that is 3. इसमें पुट कर दो. So 2 into 3 plus b is equal to 2, that is 6 plus b is equal to 2. b will be equal to 2 minus 6, that is minus 4. Hence these are the solutions.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग और वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।